आज केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण। हाँ, इसमें एक और चैप्टर है जो पर्यावरण के बारे में, वहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइम मिलेगा तो उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास केमिस्ट्री में जो जहाँ से क्वेश्चन फंसाने वाला जो क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। वो पर्यावरण के बारे में जब देखोगे तो वो सोशल में भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग को तत्वों का वर्गीकरण देखना है। तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बोले तो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहला बात करने वाला वैज्ञानिक जो है वो हमारे पास था लभवाज, ठीक है। वो तत्वों के वर्गीकृत किए थे किसमें, धातु और अधातु में, ठीक है। वो बताया था कि तत्वों को दो भाग में बांटिए, धातु और अधातु में, ठीक है। तो उनका जो नियम फ्लॉप किया तो बहुत ही फ्लॉप किया, तो वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप किया। उसके बाद आए हमारे पास डोबनेरर, ठीक है, ये याद रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। डोबनेरर, ठीक है, ये क्या दिए थे, कौन सा नियम दिए थे, तिर्यक नियम दिए थे, याद रखो, बस इतना ही याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में कि डोबनेरर तिर्यक नियम को कौन दिया, तो डोबनेरर ने दिया है, ठीक है। डोबनेरर के बाद हमारे पास आए न्यूलैंस आए। डोबनेरर के बाद जो हमारे पास वैज्ञानिक आए तुमको ध्यान से सुनोगे, न्यूलैंस है। न्यूलैंस क्या दिए, कौन सा नियम को दिए, ऑस्टक नियम को दिए, याद रखना पड़ेगा। ऑस्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंस ने किया, ठीक है। और उसमें दिमाग में रखोगे कि संगीत के स्वर के आधार पर किया था, ठीक है, दिमाग में रखना। उसके बाद जो नियम उनका जो फ्लॉप किया, उसके बाद जो वैज्ञानिक है वो आए मेंडलीव, याद रखेंगे, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम जो है, यहां से जो क्वेश्चन है दिमाग में रखोगे, मेंडलीव, जो मेंडलीव का आवर्त जो वर्गीकरण था, मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण के अनुसार, ध्यान से सुनोगे, मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और जो होते हैं वो रासायनिक गुण, उसके परमाणु द्रव्यमान के, याद रखना यही लाइन पूछेगा, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, याद रखना। ये बात पूछा गया है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण आवर्त फलन होते हैं किसके, परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, तो याद रखना है परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है। उसके बाद इनका जो, हाँ, इनके बारे में जो मेंडलीव के बारे में जो क्वेश्चन आता है, मेंडलीव के समय 63 तत्व ही ज्ञात थे, याद रखेंगे। मेंडलीव के समय जो तत्व थे, कुल तत्वों की संख्या जो थी, याद रखेंगे, मेंडलीव के समय कुल तत्वों की जो संख्या थे, कुल तत्वों की जो संख्या थे वो 63 थी, याद रखेंगे, ठीक। अब देखो इनका जब क्या हुआ, इनके भी नियम में बहुत सारे दोष मिले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट, उसके बाद आए कौन, उसके बाद आए हमारे पास मोसले। मोसले, ध्यान से सुनोगे, मोसले, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है मोसले के नियम के आधार पर ही बना है, ठीक है। इनके अनुसार, ये मोसले के नियम के अनुसार, याद रखेंगे, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, वो जो होते हैं परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के। अभी देखो इनसे मोसले के पहले जितना नियम बताए थे, लभवाजी हो गए, ठीक है, डोबनेरर हो गए, न्यूलैंस हो गए, ठीक है, ये जितने वैज्ञानिक थे, ये सब तत्वों को किस प्रकार से सजाए थे, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे, ठीक है। इसलिए इनका नियम पूरी तरीके से फ्लॉप होते जा गया, ठीक है। ये मोसले जो आए, ये एक अलग तरीके का रूल दिया कि तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण जानना है ना, तो उसका गुण जो है परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर न सजाए, उसको सजाए परमाणु संख्या के आधार पर। तो याद रखेंगे कि मोसले का आवर्त नियम जो होता है किस पर आधारित है, किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के होते हैं। और इसी नियम को लेकर के हमारे पास आया आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक का मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी, उसका बात बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के आधार पर है, किस नियम के आधार पर, तो मोसले के नियम के आधारित, मोसले के नियम के आधार पर ये आधुनिक आवर्त सारणी बना हुआ है, ध्यान से सुनिए। और ये आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पास दो लाइनें होती है, एक वर्ग जिसको बोलते हैं ग्रुप, याद रखोगे, ग्रुप किसको बोलते हैं आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ
उदग्र स्तंभ वर्ग कहलाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ध्यान से सुनोगे कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं कि वर्ग कहलाते हैं। तो याद रखें क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। और इससे भी ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है, वर्गों की जो संख्या है वो याद रखोगे, वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास आवर्त। आवर्त ध्यान से सुनोगे, आवर्त पीरियड जिसको बोलते हैं हम लोग, आवर्त किसको बोलते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें, क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती हैं। क्षैतिज कतारें क्या आवर्त कहलाती है। ठीक, क्षैतिज का मतलब ऐसे हो गया, ये वाला लाइन क्षैतिज है और ये वाला लाइन जो पेरियोडिक टेबल में होता है तुमको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदग्र बोलते हैं। ठीक, यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्षैतिज कतारों की संख्या, ये आवर्तों क्या, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है वो है 7, याद रखो कितना है, 7 है। ठीक है, दिमाग में रखना। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना पीरियोडिक टेबल का जो नक्शा देखोगे तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इस प्रकार से हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिखाई देंगे। एक नीचे दिखाई देगा, ये इसमें 2 लाइनें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इसमें जितने तत्व आएंगे उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। इधर जो राइट पी ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो यहाँ जो ये सब दिखाई दे रहा है, ये वाला ये है डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये तत्व है। ठीक है, ये नक्शा है। तो हम बहुत सारा तुमको ऐसे दिखाई देगा, इधर तो ये दिखाई देगा, इधर बहुत सारा दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो खड़ा खड़ा जो लाइन है, ये वर्ग कहलाएगा। और इसमें जो ये लाइन दिखाई देगा, ये वाला, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये आवर्त कहलाएगा। तो इस आवर्तों की संख्या 7 है हमारे आवर्त सारणी में, इस वर्गों की संख्या है 18, याद रखेंगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनोगे। यहां क्वेश्चन पूछेगा जो विशेषता है इसका आधुनिक आवर्त सारणी, तो देखोगे आधुनिक आवर्त सारणी में यहां देखो क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सुनो, देख लोगे, आधुनिक आवर्त सारणी में हम 1 नंबर लिख रहे हैं, रोमन संख्या 1। लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट मतलब आ रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट है, ये राइट है। इधर से इधर जाने पर, सुन लो, लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण घटता है। ध्यान से सुनो, धात्विक गुण घटता है। जैसे हम तुमसे पूछ दें कि हमारे पास आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 3 हमारे पास धातु है जी। अब इसमें हम पूछें कि तीनों में से सबसे अधिक धात्विक गुण किसमें होगा, तो सबसे अधिक धात्विक गुण सोडियम में है। क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, तो इस लाइन में मिलेगा सोडियम है इससे। ठीक है, तो सबसे अधिक, तो इधर से जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। तो इससे कम धात्विक गुण इसके पास है, इससे कम इसके पास है, मतलब सबसे अधिक धात्विक गुण किसके पास है, सोडियम के पास है। ठीक है, दूसरा रोमन संख्या में कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे ना, तो अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। जाहिर सा देखो ना, धातु के गुण क्या होगा, घटेगा तो अधातु बढ़ेगा।
ठीक है। इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेरिलियम बोरान आ जाएगा तुमको एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है इसमें सबसे किसमें अधिक अधातु का गुण है, इसमें सबसे अधिक अधातु के गुण किसमें है, देख लो। ये जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो क्लोरीन सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में लेफ्ट से राइट जाने पर अधातु गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक अधातु का गुण किसमें है, क्लोरीन में है, याद रखोगे। ठीक, दूसरा आ जाओ। तीसरा हमारे पास है, तुमको लेफ्ट से राइट जाने पर, सुन लो, अच्छा ऊपर से आ जाए, ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम बोलते हैं, ऊपर से नीचे। ऊपर से जब नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण बढ़ता है, धातु का जो गुण है वो बढ़ता है, धातुई गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण बढ़ता है, ये बात हमेशा करेक्ट होगा, ध्यान से सुनो। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, देखोगे ध्यान से, ये अब बढ़ता है। ठीक है, अब देखोगे दूसरा, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर परमाणु आकार, परमाणु का जो आकार है, परमाणु आकार जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ती है। ठीक, अब आ जाओ पांचवा नंबर तुमको, कि लेफ्ट से राइट जाने पर, देख लो, सामान्यतः, यहां वर्ड मिला रहे हैं सामान्यतः, लेफ्ट से राइट जाने पर आकार जो है, परमाणु आकार, परमाणु जो आकार है वो घटता है, याद रखोगे, घटता है। एग्जाम्पल हम तुमसे पूछे, हमारे पास आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसमें सबसे छोटा आकार कौन है, तो सबसे छोटा आकार सिलिकॉन का है, सबसे छोटा आकार देख लो। लेफ्ट से राइट जाने पर आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, दिमाग में रखोगे। छठा नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, पढ़ा करके आए हैं, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो हमारे पास बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता हमारे पास क्या होती है, बढ़ती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज करता है। ठीक है, छठा नंबर, सातवां नंबर देखो। अच्छा, इसका एग्जांपल हम तुमसे पूछ, यहां से जो क्वेश्चन हमेशा आता है, देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ठीक है, सबसे अधिक। ठीक, यहां से क्वेश्चन आएगा। और 7 नंबर में आ जाओ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये राइट से लेफ्ट जाने पर, याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः बढ़ता है, बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, बढ़ता है, चलो बढ़ता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल जो हमेशा आता है, देखो इंपॉर्टेंट कर दिए, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सुन लो, पूरे आवर्त सारणी में जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो बताएंगे क्लोरीन की, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की। कहोगे कैसे सर, तो ये हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, पढ़ा भी दिए हैं। ठीक है, फिर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो ये बातें बताएंगे। चलो, अब इतना बातें दिमाग में आ गई, पहले इसको नोट कर लो। 8वां नंबर हमारे पास जो है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव, आयनन विभव
लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव के मान जो होता है बढ़ता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जो आएगा पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होता है वो होता है हीलियम का, याद रखोगे। और सबसे कम जो होता है वो होता है सीजियम का। सबसे कम किसका होता है? सीजियम का होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरा ये जो है पीरियोडिक टेबल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इतना ही क्वेश्चन दिमाग में रखो कि सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, यहाँ से बन जाएंगे। आयनिक विभव हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, वो बायोलॉजी का लेकर के, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन हमारे पास जो है उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।